Let's now study the dual nature of the radiation. Dual nature of radiation. Dual nature of radiation. So radiation or the light has the dual nature. Okay, रेडिएशन को ड्यूअल नेचर है, मतलब रेडिएशन को वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है. ओके, एंड इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड. तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली इट इज proved that light has the wave nature. Okay, so the phenomenons, for example, the phenomenon such as reflection, refraction, interference, okay, proved that light has wave nature, or the radiation, light means radiations have wave nature. ओके, मतलब लाइट से रिलेटेड कुछ ऐसे फिनोमिनन है कि जो क्या बताते हैं, लाइट हैज वेव नेचर. मतलब लाइट को वेव नेचर कंसीडर करने पर ही हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इस तरह से बहुत सारे फिनोमिनन है उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं. ओके, लाइट को वेव नेचर कंसीडर किया तो ही हम क्या कर सकते हैं, इन फिनोमिना का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं. तो इसका मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इस तरह से जो फिनोमिनन है ये क्या प्रूव करते हैं, ये फिनोमिनन प्रूव ये करते हैं कि लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव और लाइट हैज अ वेव नेचर. ठीक है, लेकिन देयर आर सम other phenomena also which proves that light is in the form of photon or light is in the form of particles. Okay, लेकिन ऐसे भी लाइट से रिलेटेड कुछ ऐसे भी फिनोमिनन है उसके वजह से क्या पता चलता है कि लाइट को वेव नेचर नहीं है. मतलब बाय यूजिंग वेव थ्योरी और कंसिडरिंग लाइट एज अ वेव नेचर वी कैन नॉट एक्सप्लेन दोज फिनोमिना. ओके, बट फिनोमिना such as photoelectric effect, Compton effect, radiation spectra, okay, radiation, हाइड्रोजन रेडिएशन और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम उसको बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. But phenomena such as photoelectric effect, Compton effect, hydrogen spectrum, black body radiation, etc. cannot be explained considering wave theory of light. Considering wave theory of light. Okay. So initially देखिए reflection, refraction, interference, diffraction. By considering this phenomena, we can say that light is in the form of wave or radiations are in the form of wave or radiation has the wave nature. ठीक है, लेकिन लाइट या फिर रेडिएशन से रिलेटेड ऐसे भी कुछ फिनोमिनन है सच एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ओके, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एटसेट्रा. देयर आर मेनी फिनोमिना which cannot be explained by the wave theory of light. मतलब लाइट वेव कंसिडर करने पर ये फिनोमिनन हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब एंड टू एक्सप्लेन दिस फिनोमिना सच एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रामन इफेक्ट या फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये जो फिनोमिना है इनको एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को हमें क्या कंसिडर करना पड़ता है, फोटोन. एंड फोटोन मतलब क्या है, इट इज सिमिलर टू पार्टिकल है. ओके, to explain this phenomena, to explain these
phenomena light is considered to be in the form of photons which are similar to particles. ओके, सो लाइट को, इसका मतलब क्या होता है, लाइट को ड्यूअल नेचर है, लाइट सिंगल फॉर्म में नहीं रहती है, लाइट वेव फॉर्म में भी रहती है और पार्टिकल फॉर्म, फोटोन फॉर्म में भी रहती है, मतलब पार्टिकल फॉर्म में भी रहती है. So this is called as dual nature of the radiation. Okay, hence light possess both wave and particle nature, okay, at a time, okay, which is called as dual nature of the radiation, which is called as dual nature of radiation. ओके, मी जे काय सांगितलं ते लक्षात आलं का बघा. लाईटला ड्युअल नेचर आहे, म्हणजे रेडिएशनला ड्युअल नेचर आहे. हे कसं प्रूव्ह झालेलं आहे, हे एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ह झालेलं आहे. लाईटला ड्युअल नेचर असतं हे एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ह झालेलं आहे. कसं प्रूव्ह झालेलं आहे, काही फेनॉमिनन लाईट्स रिलेटेड, काही फेनॉमिनन असे आहेत की जे आपण लाईटला वेव्ह कन्सिडर केल्यावरच प्रूव्ह करू शकतो. ओके, आणि त्याचबरोबर लाईट्स रिलेटेड असे आणखी काही फेनॉमिनन आहेत की ज्याला लाईटला पार्टिकल कन्सिडर करावं लागतं, फोटॉन कन्सिडर करावं लागतं, तरच ते एक्सप्लेन होतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल लाईटचा इंटरफेरन्स हा फेनॉमिनन जो आहे तो एक्सप्लेन करायचा असेल, प्रूव्ह करायचा असेल, त्याचं एक्सप्लेनेशन द्यायचं असेल तर लाईटला वेव्हच कन्सिडर करावं लागतं. त्याच्याशिवाय ते प्रूव्ह होऊ शकत नाही, त्याचं एक्सप्लेनेशन करेक्ट येऊ शकत नाही. त्याच पद्धतीनं लाईट्स रिलेटेड जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आहे किंवा कॉम्प्टन इफेक्ट जो आहे तो जर एक्सप्लेन करायचा असेल तर वेव्ह थेरीच्या साइननं किंवा लाईटला वेव्ह कन्सिडर केले तर ते फेनॉमिना एक्सप्लेन होत नाहीत. ठीक आहे, म्हणजे ते फेनॉमिनन जर आपल्याला एक्सप्लेन करायचं असतील तर लाईटला दुसरा फॉर्म कन्सिडर करावा लागतो, म्हणजे कुठला, दॅट इज फोटॉन नेचर, त्याचं कन्सिडर करावं लागतं. ओके, सो फोटॉन इज सिमिलर टू पार्टिकल, हेन्स लाईट possess both wave and particle nature at the same time. म्हणजे एकाच टाइमला लाईट वेव्ह म्हणून पण ऍक्ट होते आणि फोटॉन म्हणून पण ऍक्ट होते. ठीक आहे, लाईट जे आहे ते एकाच वेळेला दोन्ही नेचर मध्ये असते असा त्याचा मिनिंग झाला. ओके, लाईट possess both the wave nature as well as particle nature at a time and this is called as dual nature of the radiation. मतलब इसका मतलब क्या होता है, रेडिएशन को वेव नेचर भी होता है एंड पार्टिकल नेचर भी होता है. रेडिएशन को क्या होता है, वेव नेचर तो होता ही होता है, उसके साथ पार्टिकल नेचर मतलब फोटोन नेचर भी होता ही है, एंड इसको हम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन बोलते हैं. अभी इसके बाद डी ब्रॉगली इज वन साइंटिस्ट who has proposed one theory which is called as de Broglie hypothesis. Okay, so we are going to study now de Broglie hypothesis. de Broglie, इसको शॉर्ट में बोलते हैं de Broglie hypothesis हम अभी पढ़ने जा रहे हैं. Okay, de Broglie hypothesis. de Broglie hypothesis क्या है, देखिए, नेचर में सिमेट्री है. ओके, नेचर हैज सिमेट्री, नेचर ऑलवेज हैज सिमेट्री, एंड अकॉर्डिंग टू दैट अगर लाइट को ड्यूअल नेचर है, मतलब लाइट वेव और पार्टिकल नेचर है, तो मैटर भी क्या होना चाहिए, ड्यूअल नेचर में होना ही चाहिए. बाय डिफॉल्ट मैटर जो है, बाय डिफॉल्ट मैटर कौन से फॉर्म में अवेलेबल है, पार्टिकल फॉर्म में अवेलेबल है. ठीक है, तो मैटर को अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री ऑफ नेचर क्या होना चाहिए, मैटर का अगर पार्टिकल नेचर है तो क्या होना चाहिए, वेव नेचर भी होना चाहिए. ओके, सो दिस इज डी ब्रॉगली या फिर डी ब्रॉय हाइपोथेसिस बोलते हैं. ओके, सो व्हाट इज डी ब्रॉय हाइपोथेसिस? पॉइंट नंबर 1 इज दैट नेचर हैज सिमेट्री. ओके, और सिमेट्री इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द नेचर. सो नेचर में हर जगह आपको सिमेट्री मिलेगी. ठीक है, नेचर हैज सिमेट्री, दैट इज नेचर में
जितनी एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में अवेलेबल है उतनी ही एनर्जी मैटर के फॉर्म में अवेलेबल है, उसको सिमेट्री बोलते हैं। नेचर हैज सिमेट्री, दैट इज all energy in universe is symmetrically divided all energy in the universe is symmetrically divided between matter and radiation। क्योंकि आपको ये पता है रेडिएशन इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड मैटर इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहले मैटर एंड रेडिएशन ये डिफरेंट कंसिडर किए जाते थे, लेकिन आइंस्टाइन हैज प्रूव्ड दैट मैटर इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, रेडिएशन इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड नेचर में क्या होता है, जितनी एनर्जी मैटर के फॉर्म में अवेलेबल है उतनी ही एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में अवेलेबल है। तो नेचर लव्स सिमेट्री या फिर नेचर हैज सिमेट्री, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, एंड ड्यू टू दिस व्हाट कैन हैपन, अगर लाइट को ड्यूअल नेचर है, ओके, नेचर में सिमेट्री है, एंड अगर रेडिएशन को या फिर लाइट को ड्यूअल नेचर है तो मैटर को भी ड्यूअल नेचर होना ही चाहिए। दैट इज द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। Therefore, if radiations has dual nature, अगर रेडिएशन को ड्यूअल नेचर है, then matter should also possess ड्यूअल नेचर। मैटर को भी ड्यूअल नेचर होना ही चाहिए। अगर रेडिएशन को ड्यूअल नेचर है तो मैटर को भी ड्यूअल नेचर होना ही चाहिए। ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है। अभी देखिए, मैटर इज ऑलरेडी इन पार्टिकल फॉर्म। ओके, पॉइंट नंबर 3, मैटर is already in particle form। Then मैटर को ड्यूअल नेचर होना चाहिए, मतलब उसको पार्टिकल फॉर्म तो है, तो इसका मीनिंग होता है मैटर को वेव नेचर भी होना ही चाहिए। ओके, मैटर is already in particle form, then matter should also have wave nature। Okay, and this concept is called as wave particle duality। this is called as wave particle duality। this is called as wave particle duality। मतलब वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी किसको रहता है? रेडिएशन को तो रहता ही रहता है, उसके बाद मैटर को भी वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी रहना ही चाहिए। ओके, दैट इज कॉल्ड एज ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर को ही अनदर वर्ड क्या है? वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी है। समझ में आ रहा है? मतलब देखिए, वंस अगेन देखिए, रेडिएशन हैज ड्यूअल नेचर, ये ऑलरेडी प्रूव हो गया है। क्यों प्रूव हो गया है? देयर आर सम फेनोमेना सच एज interference, diffraction, reflection, refraction। okay, this phenomena proves that light is in the form of wave। there are some other phenomena such as photoelectric effect, Compton effect, black body radiation, hydrogen spectra। okay, so these are the phenomena which proves that light is in the form of photons, that is particles। मतलब लाइट को क्या है? वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हो गया है। ओके, सो मतलब हम लाइट को ओनली वेव फॉर्म में नहीं कंसिडर कर सकते या फिर ओनली पार्टिकल फॉर्म में कंसिडर नहीं कर सकते। लाइट को दोनों फॉर्म में हमें कंसिडर करना ही पड़ता है। ओके, लाइट को दोनों फॉर्म में कंसिडर करना ही पड़ता है, तभी हम लाइट के रिलेटेड जो भी फेनोमेना है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ फेनोमेना हमने अगर लाइट को ओनली वेव कंसिडर किया तो सभी फेनोमेना एक्सप्लेन नहीं होते।
लाइट को ओनली पार्टिकल कंसिडर किया, फोटोन कंसिडर किया, तो भी क्या होता है, सभी फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं होते हैं। मतलब लाइट से रिलेटेड जो सभी फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रामन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, या फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये जो सभी फिनोमेना है विच आर रिलेटेड टू लाइट है, उस सभी फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए कभी उसको हमें वेव कंसिडर करना पड़ता है, कभी उसको हमें पार्टिकल कंसिडर करना पड़ता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, रेडिएशन हैज ऑलवेज ड्यूअल नेचर, रेडिएशन को ड्यूअल नेचर होता ही है। ओके, उसके बाद आता है डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। अभी डी ब्रॉय हाइपोथेसिस क्या बताता है, देखिए जस्ट अ मिनट। तो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस क्या बताता है, नेचर हैज सिमेट्री, इन द नेचर यू विल फाइंड दैट एवरीवेयर देयर इज अ सिमेट्री। ओके, उसका एक सिंपल एग्जांपल है, यूनिवर्स में जितनी एनर्जी है वो भी सिमेट्रिकली या फिर इक्वली क्या है, मैटर और रेडिएशन में डिवाइडेड है। ठीक है, अभी ये तो प्रूव हो गया है कि रेडिएशन हैज ड्यूअल नेचर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या होता है, इफ रेडिएशन हैज ड्यूअल नेचर, अगर रेडिएशन को ड्यूअल नेचर है, उसको वेव नेचर और पार्टिकल नेचर है, तो मैटर को भी क्या होना चाहिए, ड्यूअल नेचर होना चाहिए। मैटर को भी क्या होना चाहिए, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर होना ही चाहिए। मैटर तो हमें पता है ऑलरेडी इट इज इन पार्टिकल फॉर्म, देन मैटर शुड आल्सो हैव दी वेव फॉर्म, मैटर को वेव फॉर्म भी होना ही चाहिए। एंड इसी को क्या बोलते हैं हम, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। ओके, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। सो देयरफॉर जब मैटर मोशन में रहता है, जब मैटर मोशन में रहता है तो वो उसका जो पाथ रहता है, इट इज लाइक अ वेव। मतलब वो हमें समझ में नहीं आएगा, मतलब हम वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो वेव फॉर्म में ही रहता है। इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप भी अगर, आप तो ऑलरेडी पार्टिकल फॉर्म में है, लेकिन जब आप मोशन में रहते हैं तो आपको भी वेवलेंथ रहता है, आपको भी वेव नेचर रहता ही रहता है। ठीक है, so therefore there are waves associated with the matter, and these waves are called as matter waves or de Broglie waves. Okay, the waves associated with matter, waves associated with matter, waves associated with matter are called as matter waves, or which are called as de Broglie waves, de Broglie waves. ओके, तो ये समझ में आया कि देखिए जब मैटर मोशन में रहेगा तो मैटर से एसोसिएटेड कुछ वेव्स रहेंगे। ओके, मैटर को भी वेव्स रहेंगे ही रहेंगे, एंड उनको, उन वेव्स को क्या क्या बोला जाता है, मैटर वेव्स बोला जाता है या फिर डी ब्रॉय वेव्स बोला जाता है। ओके, सो इस तरह से पहले डी ब्रॉगली या फिर डी ब्रॉय इस साइंटिस्ट ने क्या किया है, मैटर वेव्स का कंसेप्ट यहाँ पे प्लेस किया है। मतलब सभी मैटर को वेव्स होता ही होता है, मतलब आपको, आपका भी वेव रहेगा, मेरा भी वेव रहेगा, जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी मैटर मोशन में है उसको वेव्स रहेगा ही रहेगा। दैट वेव्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स एंड दीज आर कॉल्ड एज मैटर वेव्स। ओके, मतलब मैटर को भी हमेशा वेव्स रहता ही रहता है, और वो बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड भी हो गया है। ये हाइपोथेसिस मतलब क्या है, ओनली दिस इज ओनली इमेजिनेशन, दिस इज ओनली थ्योरी। इसको पहले प्रूफ नहीं था, लेकिन बाद में डेविसन एंड जर्मर, ये जो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रूव किया कि मैटर को भी वेव्स होते हैं। म्हणजे याच्यामध्ये लक्षात घ्या कसं होतंय, मॅटरला देखील वेव्स असतात, म्हणजे तुम्हाला देखील वेव आहेत, मला देखील वेव आहेत, इलेक्ट्रॉनला देखील वेव्स आहेत, सगळ्याला वेव्स आहेत। म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ज्यावेळी तुम्ही मोशन मध्ये असता त्यावेळी तुम्हाला जाणवत नाही, आणि का जाणवत नाही त्याचं मी रिझन देखील सांगतो। त्यावेळी तुमची मोशन जी आहे ती वेव्ह फॉर्म मध्येच असते, पार्टिकल फॉर्म मध्ये नसते, सॉरी स्ट्रेट लाईन मध्ये नसते, पार्टिकल फॉर्म मध्ये, सॉरी ती काय असणार, वेव्ह फॉर्म मध्ये तुमची मोशन असते।
एखादा फॉर एक्झाम्पल इलेक्ट्रॉन जर मोशन मध्ये ट्रॅव्हल करत असेल, इफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रॅव्हलिंग देन इट इज नॉट ट्रॅव्हलिंग इन अ स्ट्रेट लाईन बट इट इज ट्रॅव्हलिंग इन वेव्ह फॉर्म. वेव्ह फॉर्म मध्येच तो ट्रॅव्हल करत असतो. ओके. किंवा आपण आतापर्यंत काय बघितलं की देर इज अ न्यूक्लियस, आणि न्यूक्लियस भोवती काय होतो, इलेक्ट्रॉन सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये रिव्हॉल्व होत असतो. ठीक आहे. तर इलेक्ट्रॉन जो आहे तो सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये रिव्हॉल्व होत असताना एक्झॅक्टली सर्क्युलर पाथनं रिव्हॉल्व होत नाही, तर तो या पद्धतीनं वेव्ह फॉर्म मध्येच रिव्हॉल्व होत असतो. इट इज रिव्हॉल्विंग इन वेव्ह फॉर्म ओनली, लाईक दिस. म्हणजे प्रत्येक मॅटरला वेव्स ही असते आणि असतेच, लक्षात घ्या. आणि त्याला काय म्हणतो आपण, मॅटर वेव्स असं म्हणतो. ओके. सो दिस इज द डी ब्रॉय हाइपोथेसिस. डी ब्रॉय हाइपोथेसिस समझ में आया क्या? देखिए डी ब्रॉय हाइपोथेसिस क्या है, नेचर हैज सिमेट्री, दैट इज ऑल एनर्जी इन यूनिवर्स इज सिमेट्रिकली डिवाइडेड बिटवीन मैटर एंड रेडिएशन. अगर रेडिएशन को ड्यूअल नेचर है देन मैटर को भी ड्यूअल नेचर होना ही चाहिए. डी ब्रॉय हाइपोथेसिस का मेन स्टेटमेंट क्या है? दिस इज द मेन स्टेटमेंट. अगर रेडिएशन को ड्यूअल नेचर है तो मैटर को भी ड्यूअल नेचर होना ही चाहिए. मैटर ऑलरेडी पार्टिकल फॉर्म में है, तो इसका मतलब क्या निकलता है, मैटर को वेव फॉर्म भी होना ही चाहिए. ओके. मैटर शुड आल्सो हैव वेव फॉर्म और वेव नेचर. ओके. एंड मैटर को मतलब रेडिएशन को वेव और पार्टिकल नेचर है, मैटर को भी वेव एंड पार्टिकल नेचर है. इसको क्या बोलते हैं हम? वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी बोलते हैं. ओके. दिस इज कॉल्ड एज वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी. दिस इज न्यू फेनोमेना, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी. एंड अगर मैटर को वेव्स है तो उस वेव्स को क्या बोलते हैं? ओके. मैटर को अगर वेव्स है तो उस वेव्स को हम बोलते हैं मैटर वेव्स. The waves associated with the matter are called as matter waves or the de Broglie waves. बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क के लिए ये डेफिनेशन आ सकता है, डिफाइन मैटर वेव्स और de Broglie waves. So matter waves मतलब क्या है? Waves associated with the matter are called as matter waves or the de Broglie waves. So in this way, now the different types of wave can be classified like this. Different types of wave किस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं? टाइप्स. फर्स्ट, types of waves. Different types of waves, all the waves in the physics. ठीक है. different types of waves of whole physics. देखिए कौन सा रहेगा? फर्स्ट इज द मैकेनिकल वेव. मैकेनिकल वेव्स मतलब क्या होता है? जिस वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं. उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ओके. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब द वेव्स which consist of electric मतलब mutually perpendicular self generating electric and magnetic field. एंड जिस वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं. थर्ड टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड एज मैटर वेव. मतलब जब पार्टिकल या फिर मैटर मोशन में रहता है तो उसको वेव नेचर रहता है. जब पार्टिकल या फिर मैटर मोशन में रहता है तो वो वेव नेचर में रहता है. एंड दैट वेव विच इज एसोसिएटेड विद द मैटर इज कॉल्ड एज मैटर वेव. एंड फोर्थ इज द ग्रेविटेशनल वेव. ओके. ग्रेविटेशनल वेव मतलब पहले तो 2 ही टाइप के वेव थे, अभी टोटल फिजिक्स में कितने टाइप के वेव्स आ गए हैं? 4 टाइप्स के वेव. मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैटर वेव एंड ग्रेविटेशनल वेव. ठीक है. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ वेव. एंड ये 4